हे गाइस, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कितने पेपर होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो भी बच्चा यूपीएससी 2025, 26, 27, 28 या फिर उसके आगे देना चाहता है तो उसके पहले पता होना चाहिए कि वो अपनी तैयारी को कैसे करे, यानी कि कितने अटेम्प्ट होते हैं और कौन कितने पेपर होते हैं। तो आइए जानते हैं यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। तो पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं। तो भाई यूपीएससी में 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर होते हैं तो 3 पेपर जब होते हैं तो इसमें एक पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स होता है, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस होता है और तीसरा होता है कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। अब बात कर लेते हैं ये जो 3 एग्जाम होते हैं वो उसमें कितने होते हैं, उसके अतिरिक्त भी होते हैं। तो पहला पेपर आप देंगे तो उसमें 2 पेपर होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा देंगे उसमें 9 पेपर होते हैं, लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो सारे बच्चे कमेंट किए थे कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूं। पहले तो हमारे भाई और जो बहन है इनको पता नहीं है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। तो पेपर 3 होते हैं, सारे बच्चे सोचते हैं 3 पेपर होते हैं तो कैसे होते हैं भाई, तो कैसे होते हैं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रीलिम्स होता है, ठीक है, प्रीलिम्स आपका होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। आपका प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक तो जीएस का, मैंने यहाँ लिखा है जीएस का लिखा है और दूसरा लिखा है सी सेट का होगा। तो जो बच्चे 2025 में देना चाहते हैं तो वो तो उनको तो पता होगा, लेकिन उसके आगे वाले जो बच्चे देखना चाहते हैं उन्हें नहीं पता है या फिर रोज करना चाहते हैं इसकी तैयारी तो उन्हें नहीं पता है। तो यहाँ हम देख लेंगे कि जो हमारी तैयारी होती है तो प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सी सेट का। अगले दिन आप जाएंगे देने, यानी कि अब की बार 25 मई को होगा। तो यहाँ तो ये तो सिलेक्ट कर दिया जाता है लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं हमारी, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो आपका जीएस का होता है इसमें आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुल कितने प्रश्न होते हैं, 100 होते हैं। कितने नंबर का होता है तो 200 नंबर का होता है, ठीक है। 200 नंबर का ये आपका होता है और इसमें जो कुल प्रश्न होते हैं ये 100 होते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 का होता है और जो समय मिलते हैं आपको वो 2 घंटा मिलता है, यानी कि 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है। कितने नंबर का होता है तो 200 नंबर का होता है। कितना निगेटिव मार्किंग होता है तो 1/3 का होता है, ठीक है। उसी प्रकार से उसी दिन आपका 2 बजे से, ठीक है, यानी कि ये सुबह से 9 बजे से स्टार्ट होता है कि सुबह होता है भाई, और शाम के समय 2 बजे से 5 बजे तक आपका सी सेट का उसी दिन होगा एग्जाम। तो उसके बाद इस को देख लेते हैं कि इसमें कुल जो प्रश्न होते हैं इसमें 80 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये भी भाई 200 नंबर का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग वही होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। समय आपका 2 घंटा मिलता है और इसकी योग्यता यानी क्या जो इसका निर्धारण किया जाता है कितना नंबर पर होना चाहिए तो ये सिलेक्टेड नंबर होता है, यानी 66। 200 में से अगर आप 66 नंबर लाते हो, 66 नंबर लाते हो यानी कि 33% लाते हो अगर आप 200 में से, तो आपका चयन सी सेट में हो जाएगा। लेकिन भाई ये जो आपका जीएस का पेपर होता है तो इसमें आपका हर साल बदलता रहता है, कट ऑफ यानी कि बदलता रहता है, आगे पीछे यानी ज़्यादा होता रहता है। अब अगली बात करते हैं, अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो उसके बाद आपका मेंस होता है, ठीक है। मेंस होगा तो मेंस में कितने पेपर होंगे तो मेंस में 9 पेपर होंगे। 9 पेपर जब इसमें होंगे तो यहाँ मैंने नीचे लिखा है कि इसमें 9 पेपर होंगे। तो पहला तो आपका 9 पेपर होंगे, तो इसमें मैंने बताया है पहला लैंग्वेज का हिंदी में आपका होगा, ठीक है। इसमें आपका 300 नंबर का होता है, ये भी एक आपका 300 यानी कि आपका ये 300 नंबर का होता है। इसमें आपको 25% होनी चाहिए क्वालिफाई आपका नंबर होता है। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर होता है। कुछ बच्चे एक मेरे साथ मेरे वीडियोज़ के नीचे एक लोग कमेंट किए थे कि क्या ये इंग्लिश में भी पेपर होता है। तो हाँ जी, ये केवल एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कि अगर आप 300 नंबर में से, भाई 300 नंबर में से आपको कितना लाना होता है तो आपको 25% लाना होता है। अब बाद आपका देख लेते हैं जीएस का 4 पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर होगा जीएस में, तो जीएस के पेपर में आपका फर्स्ट होगा, ये कितने मार्क का होता है, ये 250 मार्क का होता है। फिर सेकेंड हम देख लेते हैं तो ये भी 250 का होता है, 250 मार्क का होता है। और ठीक उसके बाद जो जीएस थर्ड है हमारा है, ये जो होता है ये भी उतने नंबर का 250 मार्क का होता है। जीएस 4 भी 250 मार्क का होता है। तो ठीक है, इसमें जो जानते हो क्वेश्चन कितने होंगे तो इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा, यानी कि अगर 20 क्वेश्चन होंगे सब मिला के एक
एक कॉपी मिलेगी, इसमें 20 क्वेश्चन दिए होंगे। एक तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 10-10 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन आप लिखोगे तो उसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे, फिर लिखोगे फिर उसमें 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10 क्वेश्चन जब लिख हो चुकेगी, फिर उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन आपका आएगा उसमें आपका 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपका 15 नंबर का होगा। फिर 1 से लेकर जो 10 नंबर का था, 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो कितने नंबर के होंगे, तो वो 10 नंबर के होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ होते हैं, तो ऑप्शनल अगर आप कुछ ऑप्शनल लेना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ चुनना पड़ता है आपको एक ऑप्शनल। अगर आप एक ऑप्शनल चुनेंगे, जैसे कि हिस्ट्री आपने चुना है, तो हिस्ट्री एक आपका, एक तो भारत का इतिहास है, एक तो विश्व का इतिहास होगा, ठीक है। अगर आप चुनेंगे तो यहाँ एक तो फर्स्ट ऑप्शनल फिर सेकेंड ऑप्शनल आपको देना होगा, ये भी 250 नंबर का होता है आपका। इसके बाद एससी का पेपर होता है, एससी में आपका 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गया है ना भाई सभी लोगों को, जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, इस तरह से मैंने बताया है, ठीक है। अब मेंस में इतने पेपर होते, इतना क्वालिफाई नंबर, ठीक है। अब ये पता होगा कि आपका ये जो 2 नंबर है, यहाँ दोनों जो ये सब्जेक्ट हैं आपके, ये क्वालिफाइड नंबर हैं, ठीक है। 25% आप ले आते हो तो ये आपका सिलेक्शन इसमें तो हो जाएगा, बट इसमें आपको पास करना होता है, ये कट ऑफ के हिसाब से बदलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो आपका ये सारे जो नंबर हैं, ये जानते हो कितना है, 1750 नंबर का है, यहाँ मैंने लिखा है 1750 है, ठीक है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं, जो आपका लास्ट होगा इसमें आपका होगा इंटरव्यू होगा, लास्ट में इंटरव्यू होगा, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ये तो हमेशा हर साल फरवरी या फिर मार्च में होते हैं, ये दोनों महीनों में होते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सब नंबर बता देते हैं, तो ये तो आपका जोड़ा नहीं जाएगा, जो प्रीलिम्स में होंगे ये जोड़े नहीं जाएंगे। अगर आप इसमें दोनों में पास हो जाते हो, फिर उसके बाद 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद भाई आपको बुलाएंगे मेंस के लिए, मेंस के लिए बुलाएंगे, तो ये सारे एग्ज़ाम होंगे। और ये सारी बात बताने से पहले मैं बता देती हूँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है मतलब कि टिक लगाने वाले हैं, और ये भाई सब्जेक्टिव हैं, ये लिखित पेपर होता है, लिखित पेपर होता है मेरे भाई। पहली बार अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता है कि जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, जिसने इस वीडियो को पहली बार देखा होगा, समझ में आ जाएगा उसको, और उसके बाद इंटरव्यू आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम कि आपका जब मेंस का होगा तो कुल मेंस में कुल नंबर कितने होते हैं, तो ये 1750 नंबर का होता है, और आपका जो इंटरव्यू होगा ये 275 नंबर के होंगे, तो कुल मिला के कितना होता है भाई, 2025 नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें में से आपका हर साल कट ऑफ बदलता रहता है, और इसी के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रीलिम्स के नंबर होते हैं ये नहीं जोड़े जाते हैं, देन उसके बाद आपका जो मेंस का और इंटरव्यू को होता है वही नंबर जोड़े जाते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, कि देखना चाहोगे कि इसकी टाइम टेबल कैसे बनाएं और कैसे हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी बुक नहीं मिलते हैं तो आप वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आपको कुछ बुक चाहिए तो वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और इसी के तरह हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हम एक बात बता देते हैं कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।